नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली 24 और मैं हूं आपके साथ अनुष्का नामदेव। लोकसभा चुनाव चल रहे हैं और इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है जिसने कांग्रेस को एक बड़ा झटका दे दिया है। जी हां, दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली ने इस्तीफा दे दिया है। अब क्या कुछ चुनावों पर असर पड़ेगा, क्योंकि अटकलें ये लगाई जा रही हैं कि वो बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे को पत्र लिखा है, उस पत्र में क्या कुछ लिखा, लेकिन अब आपको जल्दी से ब्रीफ में बताते हैं कि इतना बड़ा झटका कांग्रेस को किस वजह से जो है उन्होंने इस्तीफा दिया। हमारे साथ मेरे सहयोगी वरुण सिन्हा मौजूद हैं, वो आपको बताएंगे। सर, कांग्रेस का एक बड़ा झटका, क्योंकि अरविंदर सिंह लवली एक बड़ा नाम है और एकदम से ये इस्तीफा, कितना क्या असर पड़ेगा, और अटकलें ये लगाई जा रही है कि बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए, बहुत स्पष्ट बात है कि इलेक्शन का टाइम है और इलेक्शन के टाइम में अरविंदर सिंह लवली का पार्टी छोड़ना, और जो लेटर लिखा गया उस लेटर में जो तर्क दिया गया है वो बहुत ही अजीब है, सुनने में आता है। अब उसमें कहा गया है कि आम आदमी पार्टी के साथ समझौता करना अरविंदर सिंह लवली को पसंद नहीं आया। ये कहा गया उस पार्टी के साथ समझौता किया गया जिसने लगातार जो है वो कांग्रेस को दरकिनार किया, कांग्रेस पर आरोप लगाए। कांग्रेस आज दिल्ली में गर्त में इसलिए है क्योंकि आम आदमी पार्टी ने हमेशा कांग्रेस को डाउन किया और आज हालात के पीछे जिम्मेदार आम आदमी पार्टी है और हम उसी के साथ चुनाव लड़ेंगे तो कैसे काम चलेगा। अब ये सारी कहानियां अगर अरविंदर सिंह लवली के दिमाग में थी तो जब समझौता हो रहा था तो उस समय लवली ने क्यों नहीं इस बात को ऑब्जेक्शन के तौर पे उठाया कि हम नहीं चाहते कि आप जो हैं वो आम आदमी पार्टी के अंदर समझौता करें या यानी कि गठबंधन करें। हाँ, अब सवाल ये आता है कि आखिर उस समय की स्थिति में और अब की स्थिति में अंतर कैसे आया। तो जो इनसाइड स्टोरी है, अगर हम उस पर जाते हैं और समझते हैं कि आखिर लवली अचानक इतने नाराज़ क्यों हो गए, क्यों गुस्सा आ रहा है लवली को, उनको लग रहा है कि ये सब कुछ जो हो रहा है वो मेरे हिसाब से नहीं हो रहा है। तो पहली बात ये रही कि आम आदमी पार्टी के गठबंधन के तौर पर जब चीज़ें तय की जाई थी तो उस समय पार्टी के प्रदेश कार्यालय में एक मीटिंग हुई जिसमें तमाम पार्टी के जो स्थानीय नेता हैं, जो दिल्ली की लीडरशिप है, वो लोग मौजूद थे और उसमें कई लोगों ने विरोध किया, कई लोगों ने कहा कि नहीं होना चाहिए। लेकिन जब पार्टी आलाकमान ने तय किया कि नहीं करेंगे तो उसके बाद अरविंदर सिंह लवली उनमें से एक थे जिन्होंने पार्टी के तमाम नेताओं को समझाया कि नहीं, देखिए, गठबंधन से फ़ायदा क्या होगा, कांग्रेस का जो वोट बैंक है वो वापस आएगा, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस साथ में मिलकर चुनाव लड़ेंगे तो बीजेपी को हरा सकते हैं। तो उस समय जब आप सबको मैनेज कर रहे थे तब आपके अंदर कोई विरोध नहीं था, तब आपको नाराज़गी नहीं थी। अचानक नाराज़गी कहाँ से निकल के आती है? तो सवाल सिर्फ ये है कि अब दिक्कत आई कहाँ। अब मैं आपको वजह बताता हूँ। कुछ दिन पहले जब दिल्ली के टिकटों पर बहुत ज़्यादा मंथन चल रहा था कि आखिर चांदनी चौक से कौन चुनाव लड़ेगा, नॉर्थ ईस्ट से कौन चुनाव लड़ेगा, तो ऐसे में अरविंदर सिंह लवली चाहते थे कि क्योंकि नॉर्थ ईस्ट एक ऐसी सीट है जहाँ पर कहीं ना कहीं पूर्वी दिल्ली का भी हल्का सा वर्चस्व रहता है और जो लवली हैं वो सीधे तौर पे जो है वो पूर्वी दिल्ली से क्षेत्र से ही अपने आप को जोड़ के रखते आए हैं, पूर्वी दिल्ली के बड़े नेता रहे हैं और नॉर्थ ईस्ट में जब भी चुनाव होता है तो लवली का एक वर्चस्व देखने को मिलता था। गांधीनगर सीट से वो विधायक भी कई बार रहे हैं। तो नॉर्थ ईस्ट में कन्हैया कुमार का नाम आना लवली की जानकारी में था ही नहीं। लवली को पता ही नहीं था कि कन्हैया कुमार के नाम को फाइनलाइज किया जा रहा है। लवली ने जो 3 नाम दिए थे वो मैं आपको बताता हूँ। जेपी अग्रवाल का नाम था जो फाइनल हुआ, उसमें एक ऑप्शन के तौर पे रखा गया था अलका लांबा को। इन 2 नामों में पार्टी को फाइनल करना था, आलाकमान को। दूसरी तरफ जो नाम था वो था उदित राज। उदित राज में भी कहा गया कि एक, क्योंकि वो रिजर्व सीट थी, उसमें भी एक व्यक्ति का नाम दिया गया और कहा गया कि इन दोनों में से आपको दोनों को फाइनल करना है। लेकिन नॉर्थ ईस्ट के लिए जो 2 नाम दिए गए थे उसमें कन्हैया कुमार का कहीं से कहीं तक नाम नहीं था। पार्टी के तमाम नेता उसमें बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गए और ये सोचने लगे कि आखिर कन्हैया कुमार को एक्सेप्ट कैसे किया जाए और किस तरीके से कन्हैया कुमार के लिए चुनाव प्रचार किया जाए। आपको मैं बता दूं, 2 हफ्ते पहले, 1 हफ्ते पहले जब कन्हैया कुमार प्रदेश कार्यालय पहुंचे, उनके टिकट की घोषणा होने के बाद तो करीब 1 घंटे तक बंद कमरे में जबरदस्त तरीके से कलेश हुआ। पार्टी के जितने पुराने नेता थे वो ये कहते नजर आए कि हम इनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। कन्हैया कुमार ने एक नेता से ये तक कह दिया कि आप बीजेपी के चापलूस हैं और उस समय इतना घमासान हुआ कि ये सारी बातें जो हैं वो सेंट्रल लेवल पे पहुंची। लवली को वहां से डांट भी पिटी और कहा गया कि आप चीज़ें मैनेज नहीं कर पा रहे। तो ये असंतोष की बात नहीं है, बेसिकली ये एक खींच है, एक गुस्सा है, एक आक्रोश है कि जब कोई कैंडिडेट फाइनल होता है प्रदेश अध्यक्ष को पता ही नहीं होता और उसी गुस्से के तौर पर आप कह सकते हैं कि सब चीज़ें सामने निकल के आई। आप ये खुलकर नहीं कह सकते कि कन्हैया कुमार से नाराज़गी थी इसलिए लवली ने एक बहाना या एक बात को रखा कि
आम आदमी पार्टी से गठबंधन उनको पसंद नहीं था और पार्टी से गठबंधन जो हुआ वो उसके लिए पक्ष में नहीं थे, इसलिए उन्होंने इस्तीफा दिया। वरुण, हमारे इंस्टाग्राम हैंडल दिल्ली 24 पर हमने पोस्ट डाला था अरविंदर सिंह लवली के इस्तीफा का, तो उस पर कॉमेंट्स पे आ रहे हैं कि कन्हैया से डर गए हैं क्या लवली? कन्हैया से डरे हैं लवली, शायद ये कहना थोड़ा सा वो रहेगा, लेकिन हाँ ये जरूर है कि जब कोई नई पार्टी में चीज आती है या कोई व्यक्ति आता है या कोई ऐसा व्यक्ति आता है जो कहीं ना कहीं पार्टी को लीड करा सकता है। कन्हैया कुमार कांग्रेस के हिसाब से मुझे लगता है कि तीनों कैंडिडेट में एक ऐसे कैंडिडेट हैं जो विवादों में भी रहे हैं, जो मनोज तिवारी के टक्कर देने के नाम पर कहीं ना कहीं जमीनी स्तर पर काम भी कर रहे हैं। और दिल्ली में पिछले कुछ समय से कन्हैया कुमार का नाम एक रहा है, चाहे वो जेएनयू प्रकरण में रहा हो, चाहे वो टुकड़े टुकड़े गैंग के ऊपर उनको इल्ज़ाम के तौर पर रखा गया हो, चाहे जो है वो दिल्ली में जब कांग्रेस से चर्चा आ रही थी उनके नाम को लेकर, उस समय भी कहा गया था कि अगर कन्हैया कुमार आते हैं तो पार्टी के जो पुराने नेता हैं उनमें संतोष आएगा। तो डर तो वर्ड थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, लेकिन हाँ ये आप कह सकते हैं कि कन्हैया कुमार के आने के बाद लवली नाराज थे और संतोष के तौर पर इस्तीफा देना पड़ गया। दूसरा कमेंट ये है कि कुछ यूजर्स पूछ रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि क्या आम आदमी पार्टी ज्वाइन करेंगे या बीजेपी? देखिए, आम आदमी पार्टी का तो जाहिर सी बात है बिल्कुल नहीं, क्योंकि पत्र भी उन्होंने लिखा है कि जिस पार्टी के साथ उन्होंने गठबंधन किया वो भ्रष्टाचार के आरोप लगाती है। तो क्या बीजेपी की अटकलें हैं? देखिए, राजनीति में कोई भरोसा नहीं होता कौन कहाँ जाएगा, है ना, और परिस्थितियां किसको कब ले जाएं ये भी पता नहीं होता। तो लवली आम आदमी पार्टी कल को चले भी जाएं तो इसमें बहुत बड़ा अचंभे वाली बात नहीं है। बाद में कह दिया जाएगा कि उस समय की नाराजगी अलग थी, इस बार की जो है वो मित्रता अलग है, हम दोनों एक दूसरे के साथ हैं, साथ में मिलकर आगे दिल्ली के चुनावों में राजनीति करेंगे। लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि लवली के पास ऑप्शन क्या है। ऑप्शंस के तौर पर एक बीजेपी है और एक आम आदमी पार्टी है। एक से आप नाराजगी जाहिर कर चुके हैं, दूसरे के पास आप जाएंगे, अब वो आपको कितना एक्सेप्ट करते हैं ये देखना होगा। दिल्ली के चुनाव हैं अगले साल, तो ऐसे में लवली का रोल दिल्ली के अंदर क्या रहेगा ये भी तय होगा। अब वो बीजेपी में जाएं तो ये देखना होगा, नहीं जाते तो आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़ने की सोचेंगे। 2025 में चुनाव हैं, ऐसे में नई रणनीति के तहत ही इस्तीफा देखकर सोच कर दिया भी होगा। जी बाकी वरुण, मेरा आखिरी सवाल यह है कि चुनावों पर, लोकसभा चुनाव पर क्या असर पड़ेगा? क्योंकि कांग्रेस की 3 सीटें, आम आदमी पार्टी की 4 सीटें, तो कुछ तो असर देखने को मिलेगा। देखिए, निश्चित तौर पे पड़ेगा, क्योंकि एक बड़ा नेता अरविंदर सिंह लवली दिल्ली में, मुझे लगता है कि अब शीला दीक्षित के ज़माने के बहुत कम लीडर्स ही ऐसे हैं जो एग्रेसिवली बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं इस समय कांग्रेस में भी और ज़मीनी स्तर पे। इसमें हम कह सकते हैं अरविंदर सिंह लवली एक ऐसे लीडर हैं जो कहीं ना कहीं एक्टिव रहे हैं। हारून यूसुफ थोड़े डाउन हो गए हैं, किरण वालिया थोड़ी डाउन हो गई हैं, डॉक्टर वालिया अब रहे नहीं हैं। तो ऐसे में एक ही मात्र लीडर हैं जो कहीं ना कहीं एक्टिव तौर पे आम जनता से जुड़े हुए थे। गांधीनगर सीट पे पूर्वी दिल्ली में बहुत अच्छी पकड़ है। अब अगर ये छोड़ के जाते हैं तो दिक्कत तो कांग्रेस को होनी है। अब वो दिक्कत किस तरीके से होगी ये समझिए। जो ज़मीनी स्तर का कैडर है वो असंतोष के साथ अलग हो सकता है। इसके अलावा पार्टी के बहुत सारे नेता ऐसे हैं जो कन्हैया कुमार से नाराज़ हैं या फिर कहीं ना कहीं लवली से बहुत क्लोज थे, वो भी अपनी नाराज़गी जाहिर कर सकते हैं। और नाराज़गी जाहिर करने का सबसे आसान तरीका है चुनावों में वो ये कि जो भी कैंडिडेट हो आप उसके पक्ष में ना खड़े हों, ना इसका विरोध करें और साइड हो जाएं। अपने आप ही वोट कटने शुरू हो जाएंगे और यही परिस्थितियां कांग्रेस को नुकसान दे सकती हैं। जी तो चलिए, देखने वाली बात होगी कि अब चुनावों पर कितना असर पड़ेगा, क्योंकि एक्टिव लीडर है अरविंदर सिंह लवली और उनका एकदम से रिजाइन करना ये एक बड़ा झटका है कांग्रेस के लिए। अब कन्हैया से नाराजगी है या आम आदमी पार्टी से, तो देखने वाली बात होगी। आप दिल्ली वालों बताओ नीचे कमेंट सेक्शन पे आपको क्या लगता है, क्या रीजन हो सकता है इसके पीछे। साथ ही साथ हमारे चैनल दिल्ली 24 को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।